हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप टू सर्वाइव की एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ग्रैंडपा उबरे अपने उस रूम को ओपन करते हैं जिस रूम के अंदर उन्होंने अपने कवच को रखा हुआ है जो कि उनका बैटल सूट है और पिछले 10 साल से उन्होंने इस बैटल सूट को नहीं पहना। बोबैन और सैली जब वो छोटे थे तब वो इस रूम में आना चाहते थे लेकिन वो उनको इस रूम में नहीं आने देते थे। बोबैन भी यहीं पर आ जाता है। ग्रैंडपा उबरे से कहता है, मुझे लगता है कि तुमने हमें यहाँ पर इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि यहाँ पर लाटोनाया डेजर्ट से जाने की तुम्हारी ख्वाहिश दबी हुई है। ये तुम्हारा बैटल सूट नहीं है बल्कि ये लाटोनाया डेजर्ट को छोड़ के जाने की तुम्हारी विश है जिसको 10 साल पहले तुमने दफना दिया था और आज फाइनली तुम्हें इस बात को रियलाइज कर लिया है। तुम यहाँ पर लाटोनाया डेजर्ट में नहीं रह सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। बोबैन उसे कहता है, ग्रैंडपा मैंने सुना है कि तुम एक टीम बनाना चाहते हो, एक ऐसी टीम को लेकर तुम लाटोनाया डेजर्ट से बाहर निकल सको। तुम खोए हुए टेम्पल को ढूंढना चाहते हो। मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ उस टीम में शामिल होऊंगा तो मुझे वो मॉन्स्टर मिल सकता है जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा था। तो फाइनली मैं अपने पेरेंट्स की मौत का बदला भी ले सकता हूँ। जब से मैं तुम्हें छोड़कर गया हूँ तब से मैंने बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है और इतनी सारी ट्रेनिंग करने का क्या फायदा अगर मैं अपने पेरेंट्स की मौत का बदला भी ना ले सकूं। इसलिए प्लीज मुझे अपनी टीम को ज्वाइन करने दो और इस बार मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे यहाँ पर रोक पाओगे। मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर लूंगा। नेक्स्ट सीन फिर से केव का दिखाया जाता है। चिडलर आगे की तरफ चल रहा होता है। वो तीनों से कहते हैं, राज चिडलर अब दोबारा से हमें कोई धोखा देने की कोशिश मत करना। हम लोग काफी देर से यहाँ पर चल रहे हैं लेकिन तुम्हारा वो मेन हाल आ नहीं रहा। तुम्हारा बीस्ट किंग कहाँ पर है। रॉस फिर से उसको गले से पकड़ लेता और कहता है, अगर तुमने हमें धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम इस बात को भूल गए हो। राज चिल्डर उसे कहता है, सामने की तरफ देखो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। हम लोग वहाँ पर पहुँचाए हैं। इसके सामने मेन हाल है और उसी मेन हाल में हमारे किंग की चेयर लगी हुई है, वो वहीं पर बैठा होगा। लियो से कहता है, चिडलर क्या तुम्हें पता है कि तुम लोगों की लॉकअप कहाँ पर है। हमारे कुछ दोस्तों को तुम्हारे लोगों ने पकड़ कर रखा हुआ है, हम लोग उनको भी बचाना चाहते हैं। चिडलर उसे कहता, हाँ हाँ मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता है कि प्रिजन कहाँ पर है, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकता हूँ। ली ब्रॉस और फिलोका से कहता है, ब्रॉस एंड फिलोका मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने हाल में मुझे पहुँचाने के बाद उस प्रिजन की तरफ चले जाना और वहाँ पर जाकर अपने उस दोस्त को बचाना जिनको ये लोग पकड़ कर लाए हैं। कि उस बॉस को मेरे पर छोड़ दो, उस बॉस को मैं अकेले ही संभाल लूंगा। ब्रॉस उसे कहता है, लड़के तुम्हें क्या लगता है कि मैं और फिलोका हम दोनों इतने ज्यादा कमजोर हैं कि बॉस के रूम में तुम्हारे साथ नहीं जा सकते और उससे फाइट नहीं कर सकते। तुमने यहाँ पर हम दोनों की जान बचाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत कोई महान वॉरियर हो। तुम अकेले वहाँ पर नहीं जाओगे, तुम अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। लियो से कहता है, मैं ऐसा नहीं चाहता, तुम वहाँ पर मेरे साथ जाओ क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। उसी वक्त उसके पास वार्निंग वाली विंडोज ओपन होना शुरू हो जाती हैं और उसे कहा जाता है एक अननोन बॉस अपीयर हुआ है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और इस वक्त जितनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है उतनी स्ट्रेंथ के साथ उस बॉस के हाथों तुम्हारे बचने के चांसेस सिर्फ 10% है। क्या तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करना चाहोगे या नहीं। ली भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ली कहता है, क्या मतलब ये बीस्ट किंग बहुत ज्यादा पावरफुल है जिसके सामने मेरे बचने के चांसेस सिर्फ 10% है। हालांकि मैंने अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया हुआ है लेकिन फिर भी इतने कम चांसेस के साथ मेरा मरना तो पक्का है। तो ली वहीं पर घबरा कर खड़ा होता है। फिलोका उसे कहता है, चैन ली जाओ, अब तुम्हें क्या हुआ। लियोन दोनों से कहता है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। असल में बात यह है कि मैं इसलिए नहीं चाहता कि तुम दोनों मेरे साथ आओ क्योंकि उस बॉस के साथ तुम्हारी तो कोई फाइट है नहीं। तुम तो यहाँ पर अपने दोस्त को बचाने के लिए आए थे। तुम लोग प्रिजन में जाओ, अपने दोस्त को बचाओ। मेरी वजह से बॉस के हाथों से मरना तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ। इस बीस्ट किंग को तो मैं खुद ही संभाल लूंगा, इससे फाइट करना इतना मुश्किल नहीं होगा। ब्रॉस उसे कहता है, नहीं हम लोग तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाने वाले। मैं ब्रॉस अपने किसी भी कंपेनियन को पीछे नहीं छोड़ता। अब जबकि मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है और तुम्हें अपने गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए भी कहा है, इसका मतलब तुम मेरे एक साथी हो और खतरे में तुम्हें छोड़कर जाना ये ब्रॉस की डिक्शनरी में नहीं है। लियो से कहता है, लेकिन यहाँ पर जो बीस्ट किंग है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और हमारे बचने के चांसेस सिर्फ 10% है। क्या तुम वाकई में फिर भी मेरे साथ जाना चाहते हो। ब्रॉस से कहता है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, अगर तुम यहाँ पर हमें बचाने के लिए नहीं आते तो हम लोग तो पहले ही टनल के अंदर मारे जा चुके होते। यानी कि हमारे वहाँ पर बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम थे लेकिन तुमने वहाँ पर आकर हमारी किस्मत बदल दी, चांसेस को बढ़ा दिया। यहाँ पर तुम अकेले जा रहे हो, तुम्हारे साथ अगर हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो शायद तुम्हारे बचने के चांसेस बढ़ जाएं। वो फिलोका से कहता है, फिलोका तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हम लोग इसके साथ जाएंगे। फिलोका उससे कहता है, हाँ हम लोग इसके साथ जाएंगे। जबकि ली उनकी बातें सुनने के बाद अपने पास के बारे में सोच रहा होता है। ली कहता है, मेरी मॉम ने जब मैं छोटा सा था तब भी मुझे कैंडो स्कूल में भेज दिया। वहाँ पर मुझे ट्रेनिंग करना पड़ती जिसकी वजह से मैं बाकी सभी से अलग था। मैं हर वक्त प्रैक्टिस में लगा रहता था, इसी वजह से मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। हालांकि मैंने चैंपियनशिप को जीता और बहुत सारे लोग मेरे फैन भी बने लेकिन फिर भी मैं हमेशा से अपने आप को अकेला महसूस करता था। लेकिन आज इस जगह पर पहुंचने के बाद मैं अकेला नहीं हूं, अब मेरे पास काफी सारे कंपेनियंस हैं, मेरे दोस्त हैं। चिडलर उनसे कहता है, ग्रैंड हॉल यहीं पर सामने है, वहीं पर हमारा बीस्ट किंग है। क्या लेकिन क्या मैं यहीं पर रुक सकता हूं, क्योंकि अगर मैं तुम लोगों के साथ वहां पर गया तो वो सबसे पहले मुझे मारेगा। तो वो सभी लोग ग्रैंड हॉल के दरवाजे की तरफ देख रहे होते हैं। रॉस ली की तरफ देखता है, तो क्या हमें जाना चाहिए। ली उससे कहता है, हाँ हमें जाना चाहिए। चिडलर उनसे कहता है, मैंने कहा ना कि मुझे यहीं पर छोड़कर जाओ, तुम लोग तो मरना चाहते
चाहते हो इसलिए तुम लोग जा सकते हो, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर साथ ही वो उनके साथ साथ ही पीछे पीछे चल रहा होता है। जबकि ब्रॉस, ली और फिलोका वो तीनों ही ग्रैंड हॉल में चले जाते हैं। जैसे वो लोग ग्रैंड हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर चेयर खाली होती है जिसके ऊपर बीस्ट किंग बैठा था। साथ ही पूरे का पूरा ग्रैंड हॉल भी खाली होता है। ली भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, एक सिंगल पर्सन भी नहीं है। तो लोग रॉचइल्डर से कहते हैं, रॉचइल्डर कहीं तुमने हमें फिर से धोखा तो नहीं दिया? तुमने तो कहा था कि इसी ग्रैंड हॉल के अंदर तुम्हारा किंग है, लेकिन यहाँ पर तो चेयर खाली है, कोई भी नहीं है। चिल्डर उनसे कहता है मुझे कैसे पता होगा, थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर बहुत सारे बीस्टमैन थे और साथ ही हमारा किंग भी यहीं पर बैठा हुआ था, क्योंकि वो हमेशा यहीं पर बैठा रहता है और बहुत सारे गार्ड्स यहाँ पर उसको गार्ड करने के लिए खड़े होते हैं। तो ये लोग अभी यहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। सभी लोग जल्दी से पीछे की तरफ देखते हैं, दरवाजा बंद हो चुका है और वो लोग ग्रैंड हॉल में ट्रैप हो गए हैं। और साथ ही फिलोका चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि दूसरी तरफ से बीस्ट किंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी साइकिक पावर्स के साथ फिलोका को हवा में उड़ाना शुरू कर देता है। वो सभी लोग इस बात से हैरान होते हैं और फिलोका की तरफ देखते हैं क्या फिलोका को क्या हो गया कि ये हवा में कैसे उड़ सकता है। ली उसकी तरफ देखता है और उसकी पावर सोर्स को ट्रैक करते हुए पीछे की तरफ देखता है तो चेयर के ऊपर उनका किंग बैठा होता है। बीस्ट किंग सोनिल वहीं पर बैठा होता है और उसी ने अपनी उंगली को यूज करते हुए फिलोका को हवा में उड़ाया होता है। फिलोका की बॉडी के ऊपर वो प्रेशर डाल रहा होता है जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। ली ये सब कुछ देखने के बाद बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है ताकि वो जाकर बीस्ट किंग के ऊपर अटैक कर सके। तो वहीं पर उसके करीब जाने के बाद वो अपनी तलवार को पकड़ता है और एक जबरदस्त जंप लगाते हुए उसके सर के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है। लेकिन उसी वक्त जब उसकी तलवार उसके करीब पहुंचती है वहाँ पर एक शील्ड आ जाती है। ली की तलवार उस शील्ड के ऊपर टकराती है। ली भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी सोनिल की शील्ड बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। सोनिल भी जल्दी से अपनी उंगली को सामने की तरफ करते हुए ली के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन ली जल्दी से जंप करते हुए उसकी शील्ड के ऊपर से नीचे हटाता है और फिर साथ ही बीस्ट किंग अपनी पावर्स को खत्म करता है। तो फिलोका भी ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। ब्रॉस जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है और जाकर फिलोका का कैच करता है। उसे कहता है फिलोका क्या तुम ठीक हो? लेकिन फिलोका उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। ली सोच रहा होता है अचानक से ये बीस्ट किंग यहाँ पर कैसे अपीयर हो गया, थोड़ी देर पहले तक तो ये यहाँ पर नहीं था और ऊपर से इसने मेरे अटैक को बड़ी आसानी के साथ डिफ्यूज कर दिया। लगता है कि इसके इर्द गिर्द कोई बहुत ही पावरफुल शील्ड है। सोनिल भी वहीं पर बैठा बैठा हंस रहा होता है। तो थोड़ी देर के बाद फिलोका को भी होश आ जाती है। वो भी उठकर खड़ा हो जाता है और फिर से अपनी एलिमेंट्री पावर को यूज करने वाला है। ब्रॉस उसे कहता है फिलोका तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों अकेले से फाइट कर लेंगे, तुम काफी ज्यादा वीक हो। फिलोका उसे कहता है नहीं, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा तो तुम इसको नहीं पकड़ पाओगे। वहीं पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए ग्राउंड के अंदर से मिट्टी का बना हुआ एक बड़ा सा नाइफ निकालता है। वो अपने बड़े से बुचर नाइफ को सोनिल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है, जबकि ब्रॉस भी उसी बुचर नाइफ के ऊपर ही खड़ा होता है ताकि उसके साथ उसे कुछ मोमेंटम मिल सके और वो ऊपर से किक मार सके। मिट्टी का बना हुआ बड़ा सा नाइफ सोनिल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ भेजा जाता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है उसी वक्त ब्रॉस जल्दी से उसके ऊपर से जंप मारता है ताकि उसे थोड़ा और मोमेंटम मिले और साथ ही वो किक मारकर सोनिल के ऊपर अटैक करने वाला है। तो ब्रॉस बड़ी स्पीड के साथ ऊपर से नीचे की तरफ दोनों पाँव के साथ उसकी शील्ड के ऊपर किक मारता है, जबकि सेम उसी वक्त फिलोका भी अपने मिट्टी के बने हुए नाइफ के साथ उसकी शील्ड के ऊपर अटैक करता है। वो दोनों सामने की तरफ से बीस्ट किंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जबकि सेम उसी वक्त पीछे से ली निकलता है। ली अपनी तलवार के साथ उसकी शील्ड के पीछे वाली साइड पर उसके ऊपर अटैक करता है। वो उसकी शील्ड के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करते हैं तीनों मिलकर और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन उसकी शील्ड के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ली कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सामने की तरफ देख रहा है लेकिन ये पीछे की तरफ से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। बीस्ट किंग अपने दोनों हाथों को उठाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जैसे वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है यहाँ पर उस पूरे मेन हॉल में उसकी पावर्स रिलीज होती हैं। वो इन तीनों को पीछे की तरफ फेंक देता है। फिलोका और ब्रॉस सबसे पहले पीछे की तरफ गिरते हैं, जबकि ली अपनी तलवार के साथ अभी भी उसकी पावर्स को ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन वो भी उसकी पावर्स की वजह से पीछे की तरफ धकेला जाता है। ली कहता है मुझे तो लगा था कि ये अपनी पावर्स को सिर्फ सामने वाली साइड पर ही यूज कर सकता है, लेकिन ये तो चारों तरफ अपनी पावर्स को यूज कर सकता है, जो तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और ऊपर से इसकी अटैक स्ट्रेंथ ये बहुत ज्यादा खौफनाक है। ब्रॉस और फिलोका भी जख्मी हो जाते हैं। वो उठकर खड़े होते हैं तो ली उनसे पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो? वो उसे कहते हैं हम लोग ठीक है, बस छोटी मोटी चोटें हैं। ली कहता है अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे नहीं पता कि ये कौन से स्किल्स को यहाँ पर यूज कर रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या चीज को यूज करूँ। जबकि उसी वक्त उन्हें हंसने की आवाज आती है। बीस्ट किंग फिलोका वो भी उठकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और हंसने के बाद वो उनसे कहता है तुम सभी इंसानी कीड़े कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हो, चलो ठीक है अब मैं तुम्हारे साथ खेलने वाला हूँ क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। तो बीस्ट किंग उसके सामने खड़ा होता है और साथ ही उसने अपनी शील्ड को भी खत्म कर दिया है। वहीं पर खड़े खड़े वो सभी लोग बीस्ट किंग की तरफ ही देख रहे होते हैं कि उसी वक्त बीस्ट किंग उनके सामने से गायब हो जाता है। ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अब बीस्ट किंग कहाँ पर चला गया। ली कहता है अचानक से वो जहाँ से गायब हो गया है अब पता नहीं वो कहाँ पर अपीयर होने वाला है। ली अभी उसी को वहीं पर ट्रैक कर रहा होता है कि उसी वक्त उसे दिखाई देता है कि बीस्ट किंग सीधा बड़ी स्पीड के साथ ब्रॉस
की तरफ जा रहा होता है वो ब्रॉस के सामने जाकर रीअपियर होता है। ब्रॉस भी उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो वो बीस्ट किंग ब्रॉस के पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।